प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग उपन्यास का उद्भव विकास, उस पर अर्धलघुत्तरीय प्रश्न एवं एकांकी का उद्भव विकास और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उपन्यास का उद्भव एवं विकास। उपन्यास गद्य की नव विकसित रूप है। इसमें कथा, वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि के तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षण शैली में प्रस्तुत की जाती है। संस्कृत गद्य में लिखे गए पंचतंत्र, हितोपदेश, बृहत कथा मंजरी, वासवदत्ता, कादंबरी और 10 कुमार चरित्र में हमें उपन्यास का विकास मिलता है। 10 कुमार चरित्र को भारत का पहला सफल उपन्यास कह सकते हैं। उपन्यास को अंग्रेजी में नावेल शब्द का प्रयोग होता आया है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र जी कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। हिंदी उपन्यास की विकास परंपरा में इसे 4 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र युग और प्रेमोचंद्रोत्तर युग। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला, अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मिक, अय्यारी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ। इन सभी उपन्यासों का लक्ष्य समाज की कुरीतियों को सामने लाकर उनका विरोध करना और आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का संदेश देना। बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा 100 अजान एक सुजान, किशोरीलाल गोस्वामी का त्रिवेणी, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, गोपाल राम गहमरी का अद्भुत लाश, गुप्तचर ठाकुर जगमोहन सिंह का श्याम स्वप्न आदि है। इस युग के सर्वप्रधान उपन्यास लेखक किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। इन्होंने मानवीय प्रेम के विविध पक्षों को उद्घाटित किया। द्विवेदी युग सामाजिक जीवन की यथार्थ समस्याओं को लेकर गंभीर उपन्यासों की रचना इस युग में कम हुई। ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना मुस्लिम काल के इतिहास से सामग्री लेकर लिखे गए। सामाजिक उपन्यासों में सुधारवादी जीवन दृष्टि ही प्रधान है। देवकी नंदन खत्री का काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गोपाल राम गहमरी का जासूस की भूल, दुर्गा प्रसाद खत्री का अद्भुत भूत, गंगा प्रसाद गुप्त का नूरजहां। सामाजिक उपन्यासों में समाज सुधार का प्रभाव दिखाई पड़ता था। प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन इस युग के आलोच्य उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंद्र जी हिंदी उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। सेवा सदन इनकी पहली प्रौढ़ रचना है। रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करमभूमि, प्रेमाश्रय और गोदान 7 मौलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद्र की देन अनेकमुखी है। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया। चारों ओर फैली जीवन की अनेक सामायिक समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, पूंजीपतियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास आदि मध्यम वर्ग की कुंठाओं पर अपनी लेखनी चलाई। महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण, अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण भी देश की सांप्रदायिक समस्या प्रेमचंद्र जी की चिंता का मुख्य विषय थी। प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकारों की संख्या 200-250 के लगभग है। विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक का माँ और भिखारडी, चतुरसेन शास्त्री का हृदय की परख, आत्मदाह, प्रताप नारायण मिश्र का विदा और विजय, शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया, बेचन शर्मा उग्र का दिल्ली का दलाल, बंधुआ की बेटी आदि से पतित वर्ग को इसके पात्र बनाए गए। जयशंकर प्रसाद का कंकाल और तितली। प्रेमचंद्र युग में ही हिंदी उपन्यासों को एक नई दिशा मिली। इस युग को हिंदी उपन्यास का विकास काल कह सकते हैं। निराला का अप्सरा, अलका, प्रभावती और
निरुपमा में स्वच्छंदवादी पद्धति के प्रेम मूलक उपन्यासों की रचना की। प्रेमचंद्र जी ने, विकास जैनेन्द्र ने, आधुनिक आदि ने अपने अपने ढंग से समृद्धि प्रदान की। प्रेमचंद्रोत्तरी। प्रेमचंद्र के उपरांत हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है, जिन्हें स्थूल रूप से 3 दशकों में बांटा जा सकता है। 1950 ईस्वी तक के उपन्यास, 1950 से 1960 तक के उपन्यास और हठोत्तरी उपन्यास। पहला दशक मुख्यतया फ्रायड और मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित हुआ, दूसरा प्रयोगात्मक विशेषताओं से और तीसरा आधुनिकतावादी विचारधारा से। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, यशपाल का रामेश्वर शुक्ल, अंचल का चढ़ती धूप, नई इमारत, भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, रेखा, वृंदालाल वर्मा का मृगनयनी, झांसी की रानी, वैशाली की नगर वधू चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। वृंदावनलाल वर्मा ने झांसी की रानी 1946 ईस्वी में लिखी। इनका जन्म 9 जनवरी 1889 को मऊ रानी झांसी, मृत्यु 23 जनवरी 1989 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था, गुरु का नाम विद्याधर दीक्षित थे। ये ऐतिहासिक उपन्यासकार और निबंधकार थे। सन 1905 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। ऐतिहासिक एवं सामाजिक उपन्यासों के उन्हें सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। इनके प्रारंभिक उपन्यास संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली, चक्र, प्रेम के भेद, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, कचनार, विराट की पद्मिनी, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग आदि। ये हिंदी साहित्य के ही नहीं, विश्व साहित्य के अमर कथाकार और उपन्यासकार हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मनु था। किसकी नीति झांसी को हड़पने की थी? डलहौसी की नीति। नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब बाजीराव पेशवा द्वितीय के पुत्र थे तथा मनु के बाल सखा थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? राजा गंगाधर राव के साथ। झांसी की रानी किस विधा की रचना है? यह उपन्यास विधा की रचना है। एकांकी का उद्भव एवं विकास। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाला। यह नाटक के समय ही अभिनय संबंधित साहित्य की एक विधा है जिसके किसी घटना या विषय को एक में प्रस्तुत किया जाता है। इसका विकास पाश्चात्य देशों में हुआ, परंतु प्राचीन भारतीय साहित्य में भी एकांकी से मिलते जुलते रूपों का प्रचार रहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता ये होती है कि इसमें एक ही घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचयन करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। एकांकी की विशेषता: जीवन के एक अंशों का चित्रण होता है, एक घटना का वर्णन होता है, पात्रों की संख्या सीमित होती है, आकार लघु होती है, संकलन और कौतूहल निर्वाह की विशेषता होती है, अभिनेता और रंग संकेतों का विस्तृत वर्णन होता है, भावुकता से अधिक मानसिकता होती है, पात्र वास्तविक जगत के प्राणी के समान लगने वाले होते हैं, संवाद संक्षिप्त, स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण और मितव्ययितापूर्ण होती है, चरम सीमा पर रहस्योद्घाटन होता है, कथानक सुगठित, संतुलित, सरल, वेगपूर्ण, आकर्षक और आकस्मिक होता है। एकांकी के तत्व कुल 7 तत्व होते हैं। पहला, कथानक
पात्र और चरित्र, संवाद और कथोपकथन, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, रंग संकेत। एकांकी को 2 भागों में बांटा गया, विषय के आधार पर और शैली के आधार पर। विषय के आधार पर इसे 15 भागों में बांटा गया। पहला सामाजिक, दूसरा राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, यथार्थवादी, हास्य एवं व्यंग, चारित्रिक, द्वंद्व प्रधान, घटना प्रधान, दार्शनिक, साहित्यिक, समस्या प्रधान, वैज्ञानिक, राष्ट्रीयता। शैली के आधार पर मोनोलॉग या स्वागत नाट्य, इसमें केवल एक ही पात्र के मनोभावों और अंतर्द्वंद्वों का चित्र होता है। सेठ गोविंद दास का सांप और वर, सच्चा जीवन आदि हैं। पद एकांकी, प्रतीकात्मक एकांकी, संगीत रूपक, फैंटेसी या भावनाट्य, रंग एकांकी, रेडियो एकांकी। भारतेंदु युग, हिंदी में एकांकी का विकास भारतेंदु काल से हुआ। भारतेंदु के एकांकी भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, माधुरी, प्रेम योगिनी आदि हैं। लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र, बालकृष्ण भट्ट का कलिराज की सभा, राधाचरण गोस्वामी का सती चंद्रावली, काशीनाथ खत्री का गुन्नौर की रानी, गीत, संस्कृत नाट्य शैली तथा फारसी रंगमंच का प्रभाव इनके एकांकियों में देखा जा सकता है। द्विवेदी युग, इस युग में एकांकी समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना पर लिखी गई। सिया राम शरण काकिस्ट, राम सिंह वर्मा भी एकांकीकार हैं। नाम में दम, शिव रामदास गुप्त का, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चार बेचारे आदि। प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद का एक घूट 1929, उदय शंकर भट्ट का असहयोग, स्वराज्य, दुर्गा, भुवनेश्वर का श्यामा, सवा बजे, शैतान, स्ट्राइक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आंखें, जगदीश चंद्र गुप्त का भोर का तारा, मेरी बासुरी, उपेंद्र नाथ अस्क का पापी, लक्ष्मी का स्वागत। इस युग की रचनाएं परिपक्व संवेदना और प्रभाव दिए हुए हैं। प्रसादोत्तर युग, इस युग के एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपीनाथ तिवारी, धर्मवीर भारती आदि हैं। राम कुमार वर्मा का चारुमित्र, कौमुदी महोत्सव, औरंगजेब की आखिरी रात, सेठ गोविंद दास का जोग, पक्का गान, उपेंद्र नाथ अस्की के एकांकी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक दिन आदि हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 में। बचपन का नाम कुमार था। नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। डॉक्टर भोलानाथ भ्रमर ने इन्हें हिंदी में आधुनिक नाटक का पितामह कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पहला एकांकी सन 1930 में बादल की मृत्यु लिखी गई। रेशमी टाई, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्म, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, दीपदान, अतिलघुत्तरीय प्रश्न। इसमें कुल 7 पात्र हैं। बनवीर कौन थे? बनवीर महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वीराज का पुत्र था। पन्ना उदय सिंह को दीपदान उत्सव में जाने से क्यों रोक रही थी? पन्ना झाय को लगता था कि दीपदान के बहाने बनवीर कहीं उदय सिंह की हत्या न कर दे। पन्ना ने कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए क्या उपाय किया? पन्ना ने अपनी जूठी पत्तलों की टोकरी में कुंवर उदय सिंह को छिपाकर महल से बाहर निकाल दिया। सोना उदय सिंह के प्रति पन्ना का स्नेह देखकर क्या कहती है? सोना कहती है कि तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। बालक उदय सिंह की हत्या करते समय बनवीर क्या कहता है? यही मेरे मार्ग का कंटक।
आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपदान का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। पन्ना किसका बलिदान करती है? पन्ना कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान करती है। चित्तौड़ का कुल दीपक कौन था? कुंवर उदय सिंह। उपेंद्र नाथ अस्क, जन्म 1910, स्थान जालंधर पंजाब, मृत्यु 1996। उपेंद्र नाथ अस्क एक उच्च कोटि के कथाकार ही नहीं, नाटककार भी हैं। यथार्थवादी एकांकी में उच्च कोटि माने जाते हैं। इनका पहला एकांकी पापी विशाल भारत नामक पत्रिका में सन 1937 में प्रकाशित हुई। देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुकाम है आदि एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मी का स्वागत, यह इनकी एकांकी है। इसमें कुल 6 पात्र हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में क्या दिखाया गया? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में एक और पत्नी एवं पुत्र से प्रेम और दूसरी ओर धन व बहू की लालसा को दिखाया गया है। रोशन के माता पिता को कैसी बहू की आवश्यकता है? रोशन के माता पिता को ऐसी बहू की आवश्यकता है जो बहुत सारा दहेज लेकर आए। रोशन के माता पिता कैसे हैं? रोशन के माता पिता अत्यंत निर्दयी, दहेज लोभी तथा कठोर हृदय वाले हैं। किसके कारण रोशन की मनोदशा पागल जैसी हो गई? पुत्र प्रेम के कारण रोशन की मनोदशा पागल जैसी हो गई। दीपदान पाठ का सारांश। दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी का संपूर्ण कथानक एक माँ के त्याग और बलिदान के चतुर्दिक घूमता है। इस एकांकी में कुल 7 पात्र हैं। उदय सिंह, पन्नाध्याय, सोना, चंदन, शामली, कीरत एवं बनवीर। मुख्य पात्र के रूप में पन्नाध्याय एवं बनवीर हैं। ये ऐतिहासिक एकांकी में महाराणा सांगा, जो कि चित्तौड़ के राजा थे, उनके स्वर्गवासी होने के कारण उनके छोटे भाई उदय सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठाना था, परंतु सांगा के भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर इस शुभ कार्य में बाधा बन जाता है। यह उदय सिंह की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करना चाहता है। वह राज्य के सारे सैनिकों को अपने अधीन कर लेता है। उसी के बल पर 14 वर्षीय उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। उदय सिंह की धाय माँ पन्ना अपने 13 वर्षीय चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। बनवीर उदय सिंह के स्थान पर लेटे चंदन को उदय सिंह मानकर उसकी हत्या कर देता है। इसमें एकांकीकार ने पन्नाध्याय के त्याग एवं महान बलिदान को चित्रित किया है। पन्नाध्याय अपने कर्तव्य के निर्मित अपने पुत्र चंदन को राष्ट्र की वेदी पर बलिदान करती हैं। यह एक त्यागपूर्ण एकांकी है। लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत अस्क जी द्वारा सन 1937 ईस्वी में लिखा गया एक सामाजिक एकांकी है। इसमें मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार की सामाजिक रूढ़ियाँ, खोखलेपन एवं पुरातन काल से चली आ रही जीर्ण शीर्ण परंपराओं को दर्शाने वाली स्थिति का चित्रण किया गया है। एकांकी का मुख्य पात्र रोशनलाल शिक्षित होने के साथ ही साथ संवेदनशील युवक है। उसके लिए पत्नी कोई वस्तु नहीं है जो खो जाने के बाद विस्मृत कर दी जाए। रोशन की पत्नी एक छोटे शिशु को छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। रोशन को अपने प्रिय पत्नी की मृत्यु के दुख को भुला पाना चौथे दिन ही संभव न था। वो किसी भी स्थिति में पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं था, किंतु उसके माता पिता दहेज के लोभ में शीघ्र पुनः विवाह कर देना चाहते थे। वो रिश्ता सियालकोट के एक व्यापारी लेकर आए थे। रोशन ने नन्हे शिशु को डिप्थीरिया हो गया है, जिसे लेकर वह डॉक्टर के पास गया। इधर रोशन के पिता लड़की के पिता
से शगुन का सामान लेकर उसकी माँ को देते हैं। उधर रोशन अपने मृतक शिशु अरुण को गोद में लेकर कमरे से बाहर आता है। उसकी इस स्थिति को देखकर उसके माता पिता दोनों विलाप करने लगते हैं।